Hello students, today I will explain you chapter number 7, Theme for a Dream. There is a warm activity for you. Match the pictures to the sports competitions associated with them. देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं और स्पोर्ट्स competitions के नेम दिए हैं. आपको इनके साथ मैच करना है. Can you guess these 5 rings? किसको रिप्रेजेंट करती हैं ये? ओलंपिक गेम्स को, राइट? तो आपको इसको मैच करना है. एंड दिस इज फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स. एंड दीज 3 कलर्स रिप्रेजेंट्स पैरालंपिक गेम्स एंड दिस वन इज एशियन गेम्स. ओके, तो आप इनको मैच करिएगा बुक में. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द फोन रैंग इन अ हाउस इन सेलम. सेलम एक जगह है यहाँ पर फ़ोन की घंटी बजती है स्टोरी में. मरियप्पन थंगवेलु's मदर स्पोक टू द पर्सन एट द अदर एंड. तो दूसरी तरफ जो मरियप्पन थंगवेलु है उनकी मदर बोलती हैं, यस दिस इज़ मरियप्पन्स होम, कि जी हाँ ये मरियप्पन का घर है आपने जहाँ फ़ोन मिलाया. थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स. आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपको थैंक्स. प्लीज़ प्रे फॉर हिम. आप उसके लिए प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा. एंड बाय. और वो बाय बोलकर फ़ोन रख देती हैं. मरियप्पन थंगवेलु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द 2016 समर पैरालंपिक गेम्स बीइंग हेल्ड इन रियो डी जेनेरो. तो मरियप्पन थंगवेलु जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे 2016 समर पैरालंपिक गेम्स में, जो कि रियो डे जेनेरो में हो रहे थे. इट वॉज नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, यानी ये कोई साधारण अचीवमेंट नहीं था उनके लिए. At the age of 5, Thangvelu suffered permanent disability in his right leg. जब वो 5 years के थे तब से उनको राइट पैर में दिक्कत थी. उनको ये राइट पैर घुटने के नीचे से एक्सीडेंटली टूट गया था, जिसकी वजह से वो परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि एक तरह से विकलांग हो गए थे. He was walking to school when he came under a bus which crushed his leg below the knee. जब वो छोटे थे 5 years के, तब वो स्कूल जा रहे थे तो एक बस ने उनको हिट किया और वो उनका एक राइट लेग क्रश हो गया, उसमें कुचल गया था. When it healed, जब तक वो थोड़ा सा ठीक हुआ, it was not much of a leg. लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उस समय उनका पैर पूरा पैर नहीं था, क्योंकि नी से नीचे का पैर टूट चुका था, गायब हो चुका था. डिस्पाइट दिस डिफ़िकल्टी, यानी इस मुसीबत होने के बावजूद भी, परेशानी होने के बावजूद भी, ही एन्जॉयड प्लेइंग वॉलीबॉल इन स्कूल. उसने स्कूल्स में वॉलीबॉल खेलना बहुत एन्जॉय किया. सीइंग हिज टैलेंट, हिज टीचर एनकरेज्ड हिम टू ट्राई द हाई जंप. तो उस बच्चे का ये टैलेंट देखते ही उनके टीचर्स ने उनको एनकरेज किया कि आप हाई जंप को ट्राई करो, हाई जंप करने की कोशिश करो. He received his first sports award at the age of 14 in 2009. उन्होंने अपने लाइफ का पहला जो अवार्ड जीता था, स्पोर्ट्स अवार्ड, वो 14 ईयर्स की एज में 2009 में जीता था. फ्रॉम देन ऑन, तब से थंगवेलु स्टार्टेड ट्रेनिंग हार्ड फॉर द पैरालंपिक गेम्स. वो पैरालंपिक गेम्स के लिए ट्रेनिंग और ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगे, कड़ी मेहनत करने लगे. सो वॉट आर द पैरालंपिक्स. तो पैरालंपिक्स होते क्या हैं, एंड हाउ डिड दे बिगिन, और वो शुरू कैसे हुए. चलिए पढ़ते हैं. सर लडविग गटमैन वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट एट द स्टॉक मैंडेविल हॉस्पिटल इन बकिंगमशायर, इंग्लैंड. इंग्लैंड के बकिंगमशायर में एक हॉस्पिटल है, स्टॉक मैंडेविल हॉस्पिटल. उसके एक न्यूरोसर्जन थे सर लुडविग गटमैन. In 1948, he organized an archery contest for World War II soldiers. तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, उसके जो सोल्जर्स थे उनके लिए उन्होंने एक आर्चरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था 1948 में. Some of these soldiers had lost the use of their limbs because of spinal injuries. Others had their limbs cut off. तो उस समय क्या था कि कई सारे सोल्जर्स ऐसे थे इसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाले, जिन्होंने कई सारे सोल्जर्स ने अपने लिम्स यानी कि अपने शरीर के एक एक हिस्से को, एक एक अंग को गंवा दिया था.
और कुछ तो स्पाइनल इंजरीज की वजह से काम करना बंद कर गए थे उनके लिम्स, और कई लोगों को अपने लिम्स कटवाने पड़े थे, कट गए थे। Sir Gutman believed that the injured soldiers could heal faster and lead normal lives together through sports, and the contest was the result of this belief. तो सर जो गटमैन थे उन्होंने विश्वास जताया था कि जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं वो और अच्छे से फास्टली हील यानी अपने आप को ठीक कर सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए। और उनकी इस विश्वास का नतीजा था कि उन्होंने ये कॉन्टेस्ट करवाया। लेटर मोर एंड मोर डिफरेंटली एबल्ड सोल्जर्स एंड सिविलियंस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स। उसके बाद से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो अपाहिज विकलांग सोल्जर्स थे वो और उनके साथ साथ कुछ सिविलियंस भी इन गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सो दे लर्न टू प्ले गेम्स वाइल सिटिंग इन अ व्हील चेयर और यूजिंग आर्टिफिशियल लिम्स। तो वे सभी लोग या तो व्हील चेयर पर बैठकर वो लोग उन गेम्स को खेलना सीखते थे, या कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल लिम्स यानी कि आर्टिफिशियल जो लेग हैंड जो आता है उनको लगाकर भी वो ये गेम्स सीख रहे थे। सून दे वर रेडी फॉर व्हील चेयर रेसेस। जल्दी ही वो व्हील चेयर रेस के लिए रेडी हो गए थे। एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द डिफरेंटली एबल्ड टुक प्लेस। और इसके बाद पहला डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए पहला इवेंट स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। मैनी मोर इवेंट्स वर हेल्ड आफ्टर दैट। उसके बाद भी कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। दीज इवेंट्स केम टू बी नोन एज द स्टॉक मैंडेविल गेम्स। इन सभी इवेंट्स को पहले स्टॉक मैंडेविल गेम्स के नाम से जाना जाता था। Other countries too followed their example and encouraged their injured soldiers to take up sports. तो बाकी सभी कंट्रीज़ ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने भी इसी एग्जाम्पल को फॉलो किया और अपने सोल्जर्स को इंजर्ड सोल्जर्स के लिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराना शुरू कर दिया और उनको एनकरेज किया कि आप भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। 4 years later, 4 साल के बाद क्या होता है, कंपिटिटर्स फ्रॉम द नीदरलैंड्स जॉइंड द गेम्स। नीदरलैंड के जो कंपिटिटर्स थे उन्होंने भी इन गेम्स में हिस्सा लिया एंड इट बिगेन टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल स्टॉक मैंडेविल गेम्स। और उसके बाद से इन स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल स्टॉक मैंडेविल गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। इनिशियली ओनली स्पोर्ट्स लाइक रनिंग ऑन आर्टिफिशियल लेग्स, वैसी वाली रनिंग नहीं जो नॉर्मल एथलीट्स करते हैं, आर्टिफिशियल लेग्स लगाकर रनिंग करना, स्विमिंग और व्हील चेयर रेसेस वर कंडक्टेड। ये सभी कंडक्ट किए गए। सून अदर इवेंट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स वर ऑर्गेनाइज्ड। और जल्दी ही इसके अलावा रेस के अलावा बाकी सारे इवेंट्स भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए एथलीट्स के लिए ऑर्गेनाइज किए गए। Then in 1960, for the first time, the Olympics and the International Stock Mandeville Games were held together in Rome. तो पहली बार ऐसा हुआ था 1960 में कि जो ओलंपिक गेम्स थे वो और इंटरनेशनल स्टॉक मैंडेविल गेम्स दोनों एक साथ ऑर्गेनाइज किए गए थे रोम में, वेयर दे केम टू बी कॉल्ड द पैरालंपिक्स। और वहाँ ऑर्गेनाइज करने के बाद सभी लोग, सब पूरी दुनिया इन गेम्स को पैरालंपिक्स के नाम से जानने लगी। इवेंचुअली द समर एंड द विंटर पैरालंपिक्स बिगेन टू बी हेल्ड सेपरेटली। और धीरे धीरे क्या हुआ, आगे चल के समर के और विंटर के पैरालंपिक्स गेम भी अलग अलग ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। टुडे द पैरालंपिक्स इज अ यूनिक स्पोर्ट्स इवेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स टू शो व्हाट द पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स आर कैपेबल ऑफ। आजकल जो पैरालंपिक्स होते हैं वो एक तरह से यूनिक यानी सबसे हटके स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स की ये चीज़ शो करते हैं कि वो